सबसे पहले तो इस वाह सच्चाई जी, को श्री जानिए, राम जी, जरा फिर हम अपनी आप पढ़ने में बात आगे कुछ शुरू गलती करें। कर रहे हैं। मैंने ये नहीं लिखा है कि भी क्या विष्णु समाज जी खेजड़े बचा सकेगा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। मैंने ऐसा लिखा है, क्या खेजड़े जी बचाने का जी ठेका विष्णु समाज का ही है क्या? क्या विष्णु समाज को ही औखी जाए, दूसरों को नहीं चाहिए क्या? मेरा मतलब था ये। और आगे मैंने ये भी लिखा है कि अधिकारी ने एक विष्णु समाज के शिष्ट मंडल को कहा था कि हाँ, खेजड़े कटेंगे, तुमने ठेका लिखा गया। तो आज हम उस अधिकारी से जी, पूछते हैं, अब बहुत अच्छा। नाम ही लेते हैं विष्णु, जी श्रीमती विष्णु, क्या है, नम्रता विष्णु जी, कलेक्टर जी है। जी हम कलेक्टर साहब से आज भी पूछते हैं कि क्या आपने दायित्व निभाया है 12/92 के आदेश का? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 5 मार्च 21 का दायित्व निभाया है? क्या आपने परिपत्र 2019 का दायित्व निभाया है? और क्यों आप मतलब इस पेड़ों को कटवा रहे हैं? क्या वन विभाग का दायित्व नहीं है ये सब जिम्मेदारी संभालने का, और उसके ऊपर आप कलेक्टर हो? तो उनसे तो जो कहना था मैंने कह दिया। जी, अब श्रीराम जी, बहुत अच्छा। मैंने उनको निवेदन किया है जी कि हाँ, विष्णु समाज का दायित्व है कि वो खेजड़े बचाए, लेकिन दूसरों का दायित्व बनता है कि वो शामिल होवे। कहाँ गए दूसरे समाज के जी लोग? कहाँ गए दूसरे धर्म के लोग? हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग बाग? हैं, अरे उठो, जागो, सांसोर को देखो, बिना किसी दूसरे स्पीकर लगाकर आह्वान किए के बगैर स्वेच्छा से में सभा करके सबको उन्होंने एक दिन सांसोर बंद रखा। आप भी बंद रखिए। और सही राम जी, मेरी पोस्ट को दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। मैंने ये लिखा है, क्या विष्णु समाज के अलावा दूसरों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? जी, मैंने पहले ये लिखा है, बहुत अच्छा। हे पर्यावरण प्रेमियों, जी आपके सहयोग से ही पर्यावरण बचेगा, आपके ही सहयोग से खेजड़े बचेंगे। और उसके बाद में ये लाइन एक साथ आ गई, तब आपको भ्रमित भ्रम भ्रम हो गया है। एक नहीं, मैं उनको अलग दे दी, मुझे अलग करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जैसा भी समझा, अच्छा अच्छा समझा, अच्छी आपके आपने पढ़ा, यही आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी इसको समझे और आगे आवे और अपना अपना एक प्रतिष्ठान एक दिन के लिए। क्या आप 172 खेजड़ों को और पहले कटे जो पेड़ देखे, क्या उनको आप श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन का समय नहीं दे सकोगे? क्या हो जाएगा एक दिन में आपका? क्या स्वेच्छा साहब जी, एक दिन को आपके बहुत अच्छा। प्राणों को श्रद्धांजलि देनी है? आपके जी प्राणों को काटा है, खेजड़े नहीं कटे हैं वो, जी पेड़ नहीं कटे हैं वो, आपके प्राण जी कट रहे हैं। आपकी आपके गर्मी बढ़ रही है। आपको जिला बीकानेर छोड़ के जाना पड़ेगा यदि इसी प्रकार पेड़ कट दिए जी सारे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये जी विकास नहीं विनाश है। यदि आप पर्यावरण का नुकसान करते हो तो पेड़ नहीं कटने चाहिए, आप अपना विकास कीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 62 पेड़ों पर 40 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है उन लोगों पर जिन्होंने वो पेड़ काटे थे, और 100 पेड़ अन्य जगहों पर लगाने के लिए जब तक बड़े नहीं उसकी निगरानी करने का भी जी आदेश दिया है। बहुत अच्छा। ये कानून नहीं जानता जी बीकानेर की, ये जी राजस्थान है और ये बीकानेर है। इतना बड़ा जी समुदाय, यहाँ के जी लोग बहुत से लोग हैं अपने। उस दिन बीकानेर बंद हुआ तो बड़े बड़े नेताओं ने तो अपने अखबार में छपा लिया, नाम छपा लिया, और जिन्होंने कार्य किया उनका कहीं नाम नहीं था। आज मैंने मेरे अखबार में उनका नाम उजागर किया, उन अखबारों पर थप्पड़ मारा उन अखबारों के कि तुम अकेले ही नहीं हो इस पर्यावरण पर, इसलिए उन्हें और हमारा तो विरोध हो गया कि हमारा नाम नहीं आया। अरे उस अखबार वालों को पूछो, दैनिक अखबार वालों को, कि उन्होंने किसी का नाम छापा क्या? इतना बड़ा प्रयास करने वाले खेजड़िया संघर्ष समिति का कहीं नाम छापा क्या उनके कार्यकर्ताओं का? जी वो नई नाम छापे बहुत ना, अच्छा। तब हमने वो अपना खेजड़ा एक जी स्पेशल बुद्धि थी उनको सबक सिखाने के लिए
छापा था, उसमें किसी का नाम रह गया, जो अज्ञानतावश रह गया, क्योंकि वहाँ जानकारी नहीं थी और मुझे मिली भी नहीं थी। और इसलिए कोई गलतियाँ तो हो, अखबार गलतियाँ नहीं करता, अखबार अपना काम करता है, अखबार अपनी स्वेच्छा से लिखता है। अखबार जो भी लिखते हैं, हम आज उन दैनिक अखबारों को कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने साफ दिया, अब क्या कर लोगे आप। तो इसी तरह हमारा अखबार खेजड़ा एक्सप्रेस भी 37 वर्षों से सेवा कर रहा है, और आज तक जो भी इसने लिखा है सत्य लिखा है, सत्य के सिवा कुछ नहीं लिखा, और आगे भी यही लिखेगा। और आपसे निवेदन करता है भगवान जी कि आप एक दिन अपना प्रतिष्ठान सांतोर की तरह बंद बहुत अच्छा। कीजिए। बीकानेर में तो जी प्रयास जी किया गया था, जोधपुर में प्रयास किया गया था, लेकिन सांतोर में जी स्वेच्छा से सब लोगों ने, जी स्वेच्छा से, यहाँ तक कि मेडिकल दुकानें भी बंद की थी। आप भी बंद कीजिए, एक दिन की श्रद्धांजलि दीजिए, उठ जाइए, जाग जाइए और आगे बढ़िए, और इस मैसेज को सब जगह पहुंचा प्लीज़ दीजिए वॉइस जो भी अच्छी इसको लगे तो सुन रहे यूट्यूब हैं। चैनल को ओम सब्सक्राइब शांति और शेयर शांति ज़रूर करें। शांति।